नमस्कार दर्शकों, मैं राशि बालू आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में और उससे भी लाख गुना ज्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय दोस्तों, मैं राशि बालू। बंधुओं, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष से जुड़ी हुई हमने आपको कई विशेष जानकारियां दी हैं और दोस्तों बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी दिए हैं। लेकिन आज इसका एक ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर के आया है। आपके लिए मुख्य दरवाजे पर दोस्तों पड़ा है एक ऐसी भयंकर अपशुगनी चीज, और यह दोस्तों एक चीज आपको इतनी अपशुगनी और नकारात्मक है कि दोस्तों इस एक चीज की वजह से आपके ऊपर पितरों का श्राप लग सकता है। जी हाँ दोस्तों जैसे ही आपको इस चीज को बारे में मालूम पड़े, इसे आप लोग तुरंत अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा देना, वरना आप चाहें कुछ भी कर लो, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भयंकर श्राप देंगे और आपके जीवन काल में भयंकर पितृ दोष का निर्माण होगा, जिसका नतीजा यह लगेगा कि आपके जीवन काल में भविष्य में एवं केवल दुखी प्राप्त होगा, तकलीफें मिलेगी, जगह जगह और कदम कदम पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी है वह एक चीज जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है? जी हाँ दोस्तों, आपकी हर एक मेहनत पर पानी फेर रही है और वह दोस्तों पितरों का दोष भी आपको लगा रहा है। इस एक चीज के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली दोस्तों मगर बेहद ही सरल उपाय भी बताकर जाएंगे, जिसे आपको पूरे पितृपक्ष में केवल एक बार ही करना है और जिससे दोस्तों आपका पितृ दोस्त आपसे समाप्त हो जाएंगे। तो बस कार्यक्रम आपको अंत तक देखना है और सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेना है। भूलकर भी इस कार्यक्रम को मिस मत करना, नहीं तो दोस्तों एक आपके जीवन काल के लिए सबसे बड़ी भयंकर और गलती हो सकती है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माता महामाता भद्रकाली की जय हो बोलो, माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो, पितृ देवताओं की जय बोलो। बंधुओं, यह एक आपके दरवाजे पर कहां से दोस्तों आई है, कैसे दोस्तों आई है और क्यों यह आपको मित्रों पितरों का श्राप लगा रहा है और आपको इसके बारे में अब तक मालूम नहीं पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यह वे प्रश्न है मित्रों जिनके जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलने जा रहे हैं। लेकिन इन सब का कहीं पर भी आपको उस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि दोस्तों आखिर कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके पीछे जीवन काल में हर प्रकार से दोस्तों दुख बनाना चाहता है, आपकी हर एक खुशी से दोस्तों जलता है, आपके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट के आ जाती है दोस्तों, उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। जी हाँ मित्रों, अब ये बातें आपको सुनने में जानने में बड़े थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन मित्रों दोस्तों सच हमेशा कड़वा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ उम्मीद से ज्यादा कहीं अजीब भी होता है। और आपके इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम ऐसा ही कुछ सच आपके सामने और आपके जीवन काल में उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में अब तक आपको कानो कान बलक तक न लगा है। आपके अपनों में ही छुपा हुआ आपका एक सबसे बड़ा दुश्मन गद्दार, जो आपके जीवन काल में पल पल पर रुकावटें उत्पन्न कर रहा है, आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पितृपक्ष जो 15 दिनों का एक अवसर होता है, इससे दोस्तों मृत्यु का पक्ष भी कहा जाता है, जहाँ दोस्तों एक मोड़ आप इस पितृपक्ष में जीवन भर का सुख प्राप्त कर सकते हैं, पितरों का दोस्तों आशीर्वाद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही मित्रों आपके ऊपर भयंकर से भयंकर मित्र तांत्रिक और नकारात्मक क्रियाओं को भी बड़ी ही आसानी से दोस्तों साथ में इस पितृपक्ष में किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो तांत्रिक क्रिया करते हैं दोस्तों, मारण पसीकरण और उच्चक और बंधन जैसे कर्म करते हैं, उन लोगों के लिए यह जो पितृपक्ष का समय होता है, यह बड़ा ही दोस्तों शानदार समय होता है। बड़ा ही दोस्तों कम मेहनत से, थोड़े से प्यार से किसी के जीवन काल को आसानी से नर्क बना देते हैं ऐसे लोग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों आप खुद ही जानिए समझिए, यह जो पितृपक्ष है, इस दोस्तों पितृपक्ष के समय में हमारे आसपास सारे संसार में दोस्तों तमाम भूतों प्रेतों और वे पितरों की ऊर्जाएं भटकती रहती हैं। अब वे इस लोक और संसार की ऊर्जाएं तो नहीं है, अन्य सभी संसार की हैं, इसलिए दोस्तों इस लोक में और संसार में भटक रहा है। अब इन्हीं दोस्तों दैत्यों में से किसी को भी दोस्तों काबू करके यह जो तांत्रिक होता है, तांत्रिक क्रिया करवाने वाले होते हैं, इसी के जीवन काल में बर्बाद कर देते हैं इन्हीं प्रेतों के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही कुछ अब आपके भी साथ हुआ है जिसके बारे में आपको भनक तक न लगा है। अब दोस्तों आप ठहरे सीधे साधे मनुष्य, आप इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं होता है और ना ही दोस्तों आपको इस तरह की बातों से सुनने में आनंद आता है।
आप इन चीज़ों से दोस्तों थोड़ा बहुत दूर ही रहते हैं। तो क्योंकि मित्रों आप सबको इन चीज़ें ठीक नहीं लगती, यानी तंत्र मंत्र झाड़ फूक और भूत प्रेतों की क्रियाएं, इनसे आप लोग दूर रहते हैं। आपको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता, इस कारण से आपको इनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो जब आपके दोस्तों शरत कोई ऐसी क्रिया होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि शायद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, शायद दोस्तों आपकी पद पे किस्मी है, आप अपने पिछले जन्मों के दंड भोग रहे हैं, उन्हीं का दोस्तों आपका किया कराया भोग रहे हैं, पश्चात कब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वही कुछ भी नहीं है। कोई जानबूझकर आपके जीवन काल को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। तो अब आपको क्या है वह एक चीज, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में दोस्तों जानना होगा, ताकि जल्द से जल्द आप उसे अपने जीवन काल में मकदुर्वाज पर से हटा दें। उसके बाद दोस्तों कौन है वह एक इंसान जो मित्रों आपके जीवन काल को बर्बाद कर रहा है, दीमक की तरह दोस्तों आपके जीवन काल को धीरे धीरे चाट रहा है, समाप्त कर रहा है। और इन सब से कहीं बढ़कर के कि एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिसे आप अपने घर में कर ले, तो दोस्तों आपके जीवन काल में घर में हर तरफ सकारात्मक का प्रेस हो जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या फिर प्रक्रिया या तंत्र मंत्र मारण प्रशीकरण या फिर उच्चाटक की क्रिया होगी तो वह दोस्तों तुरंत मेष राशि वालों पीछे हट जाएगी, वापस लौट जाएगी। आज का यह वीडियो कार्यक्रम जो रहने वाला है यह बहुत ही दोस्तों विशेष रहने वाला है। इस ज्योतिष कार्यक्रम में ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा जिनके बारे में आप सुनकर जानकर चौंक जाओगे, आश्चर्य में हो जाओगे कि ये बातें आपको पहले क्यों नहीं पता थी। इसलिए दोस्तों आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देख कर जाएं। इस तरह के ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने में दोस्तों सचमुच पे बहुत ज्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है और स्वयं दोस्तों माता रानी जब आभास देती हैं तो दोस्तों आदेश करती हैं, तभी दोस्तों इस प्रकार का ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने की हम भी हिम्मत जुटा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों सीधे तौर पर इन चीजों से टकरा जाना, इनके बारे में बात करना और किसी को भी दोस्तों सचेत कर देना खुद भी दोस्तों अपने लिए आफत मोल लेने जैसा बन जाता है। क्योंकि मित्रों यह जो तंत्र मंत्र की शक्तियां होती हैं, जो दोस्तों व्यक्ति इन्हें हटाने में किसी की मदद करता है फिर यह उसका पीछा भी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके जीवन काल में भी बर्बादी ला सकती हैं, क्योंकि मित्रों इन्हें तो कोई ना कोई चाहिए ही है। जी हाँ दोस्तों, इनके जीवन को बर्बाद करके ये खुश हो सके। याद रखना कि मित्रों आपके दुख तकलीफ परेशानियां ही इनका भोजन होती हैं। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में साथियों जब तक माता का आशीर्वाद नहीं होता तो ऐसे प्रोग्राम तैयार नहीं करते हैं। तो माता रानी का आशीष हुआ, इस वजह से दोस्तों आपके लिए ज्योतिष कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक आप लोग अवश्य देख कर जाना, तभी यह ज्योतिष कार्यक्रम सफल हो पाएगा, हमारी मेहनत सफल हो पाएगी और माता रानी के कुछ छोटे हुए संदेश भी हैं जो आपके तक पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, चलिए आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम का शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन पहले माता रानी का आभार भी व्यक्त करेंगे, उन्हें याद अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से ही दोस्तों यह संसार चल रहा है। यह सूर्य चांद सितारे जगमगा रहे हैं। तो चलिए मित्रों जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय माता भद्रकाली रक्षा करो, जय माता काली रक्षा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना मित्रों, क्योंकि माता रानी की यह इच्छा अवश्य की हमें आपको सबको बहुत आवश्यकता है। याद रखना कि आज का जो समय है दोस्तों यह भयंकर कलयुग की समय रहने वाला है और आज के इस समय में कोई अपना नहीं है और इस संसार पूरी तरह से दोस्तों नकारात्मक सत्ता से भरा हुआ है। तभी आप देखते हैं कि कैसे कैसी खबरें कभी कभी सुनने जानने को मिल जाती हैं। इस संसार में कितने कितने नीच और निकृष्ट कर्म होने लगे हैं कि सोचकर भी आश्चर्य होता है। खैर दोस्तों, आप माता रानी को आभार व्यक्त कीजिएगा और उनसे निवेदन कीजिएगा, आपके जीवन काल में माता रानी की कृपा आएगी तो सब कुछ सरल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ मित्रों यदि आप इस कार्यक्रम का पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप सब लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों उसे भी अभी इसी समय दबा दीजिएगा। उसे दबाते ही दोस्तों आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी माता भद्रकाली के परिवार के सिद्ध परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर भी माता रानी आपकी हर दुख तकलीफ पर परेशानी बात खुद ही देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि परिवार के बारे में तो सभी लोग पहले सोचते हैं तो माता क्यों नहीं सोचेंगी। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से जानिए, इस ज्योतिष कार्यक्रम में अब जो हम आपको खास बात बताने वाले हैं, इन बातों को दोस्तों बहुत ही गहराई से समझना होगा और फिर दोस्तों आपको अपने जीवन काल में और घर के दरवाजे पर जाना है और वहां पर दोस्तों पहुंच करके आप बारीकी से इन चीजों का निर्णय कर लेना है। जी हाँ मित्रों,
आपको अपने घर के दरवाजे के दोस्तों 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है। जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, यदि वह एक चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर जो हम आपको बताएंगे वही दोस्तों उस चीज़ के साथ आपको करना होगा। बंधुओं दोस्तों, एक बात यहाँ पर हम आपको पहले भी बताने वाले हैं कि आप दोस्तों इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक में मत समझना। और दोस्तों हम जो आपको खास बात बताने वाले हैं, एक बात अपने घर के मुख्य दरवाजे का दोस्तों सही और मुआयना और आकलन करके देखना, आपको वह चीज़ आपके दरवाजे पर अवश्य पड़ी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचें कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, यह इतना आसान तो थोड़ी है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने भी कई बार भी जीवन काल में यह महसूस किया होगा कि आपके कुल में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने होते हुए भी अपनों जैसा व्यवहार नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपकी ज़रूरत के समय खड़े नहीं होते। यदि दोस्तों आपकी थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो उनका एहसान बहुत सारा आपके ऊपर पता देंगे, आपसे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तब दोस्तों बहुत थोड़ा बहुत आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। कहने का तात्पर्य मतलब है कि दोस्तों उनके प्रति रिश्ता निभाने में आप सबको हमेशा हमेशा निराशा ही हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आपसे बहुत अधिक जलते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनकी जलन का दोस्तों कारण रहने वाला है आपका तेज दिमाग, आपके जीवन जीने का तरीका, और आप दोस्तों जिस प्रकार जीवन की हर एक तबीयत को सह जाते हैं। किसी के सामने दोस्तों अपना रोना नहीं रोते हैं, किसी के सामने दोस्तों गिड़गिड़ाते नहीं हैं, आंसू नहीं बहाते हैं। तो इन सब बातों से दोस्तों इस प्रकार के लोगों को आपसे चिढ़ होने लगता है। वे सोचते हैं कि यह कितनी तकलीफ सह रहा है, फिर भी इसके चेहरे पर तकलीफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हमारा आपसे कहने का तात्पर्य मतलब है इतना कि आप इस बुलावे में मत रहना कि जितने भी आपके अपने बढ़ने के दिखावा करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं, वे सब आपके अपने हैं ही, लेकिन क्योंकि आपकी सोच और ये दुनिया की लोगों की सोच अलग है। आप जिसे अपना मानते हैं उसी के लिए दोस्तों हमेशा ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, सुख दुख में हमें ना उनका साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग ऐसा नहीं करते। यहाँ लोग रिश्ता निभाते हैं केवल व केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए। जब तक दोस्तों मतलब निकल जाता है तब तक रिश्ता तो बड़े प्रेम से निभाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है तुरंत वे दोस्तों अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि जब दोबारा उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो फिर से वे प्रेम के भाव दिखाने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं और अपना बंद दिखाना कर फिर से मतलब सीधा कर जाते हैं। तो कहने का मतलब यह रहने वाला है साथियों कि इस बुलावे में मत रहना कि सभी आपके अपने हैं। अपनों में ही दोस्तों कुछ भयंकर दुश्मन भी छुपे होते हैं, और यह आपसे नहीं दोस्तों हमेशा ऐसा ही रहा है। यदि दोस्तों रावण का भाई भी विभीषण उसका दूसरा अपना साथ दे देता तो कभी रावण की हत्या ना हो पाती। यदि दोस्तों श्री राम की माँ ही दोस्तों उनके लिए वनवास ना मांगती तो दोस्तों श्री राम भी राजा ना बनते। यदि बाली भी अपने भाई का साथ देता तो दोस्तों सुग्रीव को क्यों प्रभु श्री राम से मदद मांगनी पड़ जाती। दोस्तों कहने का तात्पर्य मतलब है कि ये तो पुरानी परंपरा है, अपने ही दोस्तों सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे अधिक दुश्मनी निभाते हैं, प्रतियोगिता तक करने लगते हैं, हर बात में जलन पैदा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मतलब है कि दोस्तों सावधान रहोगे तो दोस्तों बचे रहोगे, यदि लापरवाही दिखाओगे तो फिर खतरा तो मरता ही रहेगा। जी हाँ मित्रों, किसी की मुस्कुराहट में, किसी की प्रेम भरी बातों में नहीं आना है। अपने दिमाग और अपने पुराने अनुभवों को हमेशा हमेशा अपने साथ रखना है कि इससे पहले आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उसे भूलना नहीं है, इसे याद रखना है। अब आप ध्यान से जानिए, हम आपको भी सारी महत्वपूर्ण सच्ची बातें बारीकी से बता रहे हैं। आपको अपने घर के दरवाजे पर दोस्तों 10 से 15 फीट के दायरे में साथियों देख लेना है कि लाल रंग का कोई कपड़ा और उसके साथ लाल सिंदूर और एक नींबू या लौंग, इनमें से दोस्तों कोई भी एक चीज हो। यदि आपको अपने दरवाजे के आसपास मिल जाती है तो दोस्तों तुरंत सतर्क हो जाइए। अब लाल मिर्ची के बीच दोस्तों या फिर किसी पक्षी का पंख, एक से अधिक पंख होंगे, या फिर दोस्तों किसी जानवर की हड्डी, क्योंकि दोस्तों तंत्र मंत्र के लिए इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है दर्शकों। और इसके पितृपक्ष में 100% दोस्तों लोग इस तरीके की कार्य करवाते हैं, क्योंकि पितृपक्ष इसके लिए सर्वोत्तम कार्य होता है। इसी प्रकार दर्शकों आपके घर के यदि छत पर लोगों की पहुंच है तो वहां पर भी दोस्तों इस प्रकार की क्रियाएं की जा सकती हैं, जैसे कि बालों के उच्च डाल देना गुच्छे,
या फिर लाल मिर्ची के बीज डाल देना, या फिर दोस्तों काली सरसों के दाने फेंक देना, पड़कर डाल देना। इन सब क्रियाओं में दोस्तों बड़ी आसानी से अंजाम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को पता ही नहीं मालूम पड़ता, उन्हें लगता है कि पता नहीं कहाँ से कचरा आ गया है, लेकिन दोस्तों यह कचरा नहीं होता है। एक हमारे जानने वाले हैं और उन्होंने हमसे एक बात पूछा था दोस्तों कि गुरुजी बताओ, हमारे घर के दरवाजे पर एक दिन हमें लाल रंग का एक कपड़ा मिला था जिसके अंदर एक नींबू लपेटा गया था। हमने सोचा कि यही ही कहीं से कोई कचरा वगैरह डला है, हमने उसे उठा करके दूर फेंक दिया, यानी कि दोस्तों साइड में करके घर के दरवाजे के समेट कर दिया। और यह घटना दोस्तों लगभग 4 से 6 महीने पुरानी हुई थी। उन्होंने हमें बताया दोस्तों कि उनके बाद उनके जीवन काल में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। शुरू में तो उन्हें सब कुछ वह सामान्य लगी, यानी कि दोस्तों 1-2 दिन में ही उनके स्वयं के साथ एक हादसा हुआ था। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिनमें वह उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया था। अब वह पैर के फ्रैक्चर से वे उलट सोचा कि कोई बात नहीं, एक दुर्घटना थी, हादसा था, हो गया। तभी वे उनके बाद घटनाओं का सिलसिला चालू हो गया। घर की महिलाओं को परेशानी होनी शुरू हो गई, यानी कि दोस्तों उनकी माताजी की तबीयत अचानक से दोस्तों खराब हो गई। और जब फिर वे तबीयत खराब हुई तो इस प्रकार से खराब हुई तो दोस्तों कुछ उन्हें मालूम ही नहीं पड़ पा रहा था कि बीमारी क्या था। डॉक्टर तमाम चेकअप करवाते और कुछ भी नहीं निकल पाता, लेकिन वे लगातार दोस्तों बीमार बने रहते थे। खाना पीना भी धीरे धीरे करके छूटने लगा था। इसी प्रकार दोस्तों उनके काम धंधे में भी रुकावटें आना शुरू हो गई। एक तरफ तो इस बीमारी में भी पैसा खर्चा हो रहा था और दूसरी तरफ वे अपना पूरा ध्यान अपने काम धंधे में भी नहीं लगा पा रहे थे। फिर अचानक से दोस्तों ये हुआ कि उनके बड़े बेटे का कहीं किसी से विवाद हो गया और वो दोस्तों भाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि मित्रों पुलिस केस तक बात पहुंच गया था। यानी कि दोस्तों उन्हें कोर्ट कचहरी के भी चक्करों भी जाना पड़ गया। अब धीरे धीरे करके जब उलझने इतनी बड़ी लगी कि दोस्तों खाना पीना भी दूर हो गया और चैन से सोना भी मुश्किल हो गया। ना तो काम से ही सही चल पा रहा था, ये बीमारियों का एक कच्चा घर में हो गया और लगातार एक के बाद एक तकलीफें बढ़ती चली आ रही थी। तो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर के मित्रों उन्होंने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हमसे मुलाकात की थी और उन्होंने हमसे कहा था दोस्तों गुरुजी हम तो बहुत ज़्यादा अधिक परेशान हैं, हमारे साथ तो ये सब होने लगा है, पता नहीं क्यों, कोई पीछे पड़ गया है या फिर कोई हमारा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, क्या खास चल रहा है आप हमें बता कर जाइए। हम भी उनका कुंडली देखा तो हमें सब कुछ अच्छा लगा, तो हमें फिर उनसे कहा, थोड़ी देर बात की हमने उनसे बैठकर धीरे धीरे करके हमने उनसे पूछा और आगे जब उन्होंने हमें इस घटना के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे उन्हें लाल कपड़े में एक नींबू पड़ा मिला था और उन्होंने उसे उठाकर दूर फेंक दिया था और सफाई वगैरह करवा दी थी। उस घटना के बाद से ही यह सिलसिला शुरू हुआ। अब आप हो सकता है दोस्तों कि सोचे कि भला इतनी छोटी सी चीज़ से यह कैसे हो सकता है, लेकिन मित्रों हम आपको बता दें कि आपके घर का वो जो मुख्य दरवाजा होता है वहीं कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि वहीं से दोस्तों सारी नकारात्मकताएं और दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। यदि दोस्तों यह सत्य लाना होता तो क्यों त्योहारों पर दरवाजों पर तोड़ लगा जाते, देवताओं का स्वागत करने के लिए क्यों स्वास्थ्य बनाए जाते, ओम और श्री के निशान लगाए जाते, देवताओं के स्वागत के लिए दीपक क्यों जलाए जाते मुख्य दरवाजे पर। तो दोस्तों जो मुख्य दरवाजा होता है वह असल में हमारे घर की समृद्धि या विनाश दोनों के लिए ही प्रवेश का कार्य करता है। इसलिए दोस्तों तांत्रिक क्रियाएं भी मुख्य दरवाजे पर की जाती हैं। तो हमने भी जब उनकी यह समस्या सुनी जानी तो हम समझ गए बस इतनी सी तड़ी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। तो हमने उनसे फिर माता भद्रकाली का एक शक्तिशाली उपाय बताया और नियमित रूप से इस उपाय को 21 दिनों तक करने के लिए बताया था। जब उन्होंने इस उपाय को करना शुरू किया तो दोस्तों 21 दिन से पहले भी उनके जीवन काल में सारी समस्याएं समाप्त होने लगी। उनके जीवन काल में माताजी ठीक हो गई और स्वास्थ्य में सुधार हो गया। कोर्ट कचहरी के झंझटों से भी धीरे धीरे करके भी छुटकारा प्राप्त होने लगा और उनकी वह जीवन की गाड़ी धीरे धीरे करके पट्टी पर आना शुरू हो गई। तो दोस्तों आज वे अच्छा जीवन जी रहे हैं, परेशानियों से काफी हद तक मुक्त हो गए हैं। पूरी तरह से मुक्त नहीं है लेकिन काफी हद तक मुक्त हो गए हैं। अब दोस्तों अब वे जीवन सामान्य चल रहा है। तो दोस्तों चीजें बहुत कुछ खास होती हैं बताने को, तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों कहानियां हैं जिनमें कि दोस्तों लोगों के घर में मकाल मृत्यु तक होना शुरू हो गया है। उनके बाद एक लगातार कई मृत्यु हो गई, तब तक उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कुछ किया कराया था। एक ऐसे सज्जन हैं, अब तो दोस्तों वे भी इस संसार में नहीं है, लेकिन दोस्तों जब बहुत समय पहले वे हमसे मिले हुए थे तो वे दोस्तों बड़े चिंतित वित्त थे और कह रहे थे कि वे पता नहीं घर में क्या नकारात्मक ऊर्जा भर गया है कि आदमी घर में जितने भी है सारे वे समाप्त होते चले जा रहे हैं, केवल वह महिला ही बच रही हैं। यानी कि दोस्तों चाहे उम्र कोई भी हो, बूढ़ा हो जवान हो, कोई दुर्घटना से मर रहा है तो कोई दोस्तों बीमारियों से मर रहा है।
तो दोस्तों कोई किसी प्रकार के हादसे में मर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक करके सारे आदमी समाप्त होते चले जा रहे हैं। और आज बड़े दुख की बात है, कहना पड़ रहा है दोस्तों कि वे भी इस संसार में नहीं है। टेंशन होने की वजह से उन्हें भी अपने जान से हाथ धोना पड़ गया था और आज उनके घर में केवल बच्चे बचे हैं जिनकी उम्र लगभग 22-23 साल की है। यानी कि दोस्तों बस बच्चे बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए। चाहे क्या है यह, यानी घर के 5-6 लोगों की मृत्यु मात्र 2 से 3 सालों में हो जाना, यह कोई साधारण बात नहीं है। बल्कि दोस्तों जो आदमी मनुष्य मृत्यु के शिकार हुए हैं वे कोई बीमार व्यक्ति नहीं थे, वे सब दोस्तों सामाजिक तौर पर सक्रिय काम करने वाले लोग थे। तो यह बड़ी बात है दोस्तों, इन्हें हल्के में मत लिया जाना चाहिए। तो आपको अपने घर का मुआयना अच्छे से तरफ छान लेना है। हमने आपको बता दिया है, कोई पंख किसी भी पक्षी का आपको डला मिलता है, हड्डी की भी किसी जानवर की डली मिलती है, किसी भी प्रकार का दोस्तों लाल रंग का काले रंग का कपड़ा मिलता है, नींबू वगैरह कपड़े में लपेटा हुआ है, फिर कपड़े के बगल से मिलता है, सिंदूर वगैरह उसके ऊपर लगा हुआ मिलता है, या फिर दोस्तों लौंग की कोई पोटली बनी हुई मिलती है या लौंग यूं ही पड़ी मिलती है, या फिर दोस्तों लाल मिर्ची के बीज आपके घर के ठीक दरवाजे के सामने पड़े हुए मिलते हैं। तो आप तुरंत सतर्क हो जाओ दोस्तों। कभी कभी कीड़े भी आपके घर के दरवाजे पर गाड़ी जा सकती हैं, तो आपको बारीक से देख लेना है कि पतले पतले जो कीले होती हैं लोहे की, इन्हें आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गाड़ा जा सकता है। इससे भी दोस्तों किलन किया जाता है। तो आपको देख लेना है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर किसी की तरफ दाएं बाएं या फिर दहलीज के आसपास कहीं पर कोई कीले वगैरह तो नहीं ठुकी हैं। इन चीजों को अभी दोस्तों आपको छानबीन कर लेना है। जी हाँ मित्रों, फिर आपको अपने घर के छत पर जाना है और छत पर भी दोस्तों देख लेना है। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार की कोई चीज पड़ी तो नहीं है जो अजीब लग रही हो। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करना करना, साथ दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं साथ ही फिर ऐसे ज्ञान वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे कृष्णा। आप लोग भी वापस लिखना साथियों, जय माता भद्रकाली, आप भी लिखना।